शाहिद भाई, एक साल पहले जब आप यहाँ आए थे तो आपने वीडियो टॉक भी की थी और आपका लगाया हुआ ये पौधा है अब वो काफ़ी मतलब दरख्त बन चुका है और फल दे रहा है। काफ़ी मतलब टैलेंट नज़र आया। हम 1 घंटे से हम भी वॉच कर रहे हैं मैचेस के अंदर, फाइनल के अंदर इतना टैलेंट है तो 6 टीमें इसके अंदर थी, तो क्या कहेंगे इस इवेंट के बारे में? देखिए वेल मेरे ख़्याल में इसको अभी और बेहतर करने की ज़रूरत है हमें। आई नो कि इसका इनिशिएटिव मेडिकेम और शायद अफरीदी फाउंडेशन ने मिल के लिया था और इन बच्चों के लिए लिया है। अंडर 16 एक ऐसा लेवल है कि जहाँ पे आप बच्चों का माइंड सेट वहीं से आप चेंज कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आगे जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो किस तरफ जा रही है। तो ये वो जगह है बच्चों के लिए। हमने अच्छा ज़बरदस्त ग्राउंड दिया है, पिचेस है, अच्छे प्रोफेशनल कोचेस यहाँ पे दिए, ताकि बच्चा इसी एज से जो है वो अपने माइंड सेट को अकॉर्डिंग टू द क्रिकेट के किस तरफ जा रही है। और ख़ासतौर पे उमर रशीद जैसा जो कि एक प्रोफेशनल कोच रहा है, पीसीबी के साथ काफ़ी अरसे रहे हैं, बाकी जो कोचिंग स्टाफ है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट फास्ट बॉलिंग कैंप्स, स्पिनर्स कैंप, यहाँ पे जो हार्ड हिटर्स हैं उनके कैंप्स इंशाल्लाह फ्यूचर में लगाने के प्लान्स हैं। और हम चाहते हैं कि वो जो बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेलेंगे, सीखेंगे, वो बच्चे यहाँ पे एजुकेशन जो तालीम है वो भी इंशाल्लाह साथ साथ हासिल करते रहेंगे। अच्छा शायद भाई, आप फलाई काम तो कर रहे हैं हर जगह, हम देख रहे हैं कि आप जहाँ पानी की ज़रूरत होती है या और बहुत सारे ऐसे एरिया हैं वहाँ आप जाते रहते हैं। उसके साथ आपका जो फाउंडेशन है वो स्पोर्ट्स को बड़ा आगे लेके जा रही है। इस पर क्या कहेंगे कि दीगर लोगों को भी आना चाहिए आपकी तरह? देखिए मेरे ख्याल में क्योंकि एज ए एथलीट मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हेल्थ एजुकेशन और पानी के अलावा भी स्पोर्ट्स से मेरा क्योंकि ताल्लुक, मैं खुद भी हूँ स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और बल्कि अभी भी हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये अपने बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म देना है। मैं ख़ास तौर पे मेडिकेम का, जुनेद का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने साथ मिल के कितना खूबसूरत इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर प्लेयर्स को दी है कि वो आएँ, एक अच्छी क्रिकेट खेलें और सीखें। और जितना प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत है इस वक्त इस मुल्क को, वो मेरे ख्याल में जितने भी प्राइवेट सेक्टर उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हम चाहे बॉक्सर्स होते हैं, चाहे वो बॉडी बिल्डर्स होते हैं या कोई और गोल्फर्स होते हैं, उनको ज़रूरत होती है स्पॉन्सरशिप की। तो क्योंकि मेरा जो काम है वो बेसिकली हम करते हैं कम्युनिटी बेस्ड काम करते हैं जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का जिस तरह जुनेद ने इस तरह हमारे साथ इस क्रिकेट में आए क्या अकेडमी के लिए, इसी तरह मैं और प्राइवेट सेक्टर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मुल्क के अंदर किसी भी स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा टैलेंट है। प्लीज़ आप सब लोग आगे आएँ और पाकिस्तान की जो स्टार्स हैं, जो फ्यूचर स्टार्स हैं, उनको सपोर्ट करें। मतलब मॉडर्न डे क्रिकेट की अगर हम बात करें, जो आप खास तौर पे यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, गेम सेंस खास तौर पे यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। आप तो 20 साल पहले वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे थे जो आज यहाँ पे खेली जा रही है। कहीं लैग कर रहे हैं हम पाकिस्तान में इस चीज़ को? देखिए अच्छे वालिदैन होंगे तो अच्छे बच्चे होंगे। बात यह है कि अच्छे टीचर्स होंगे तो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे। हमारा ग्रास रूट लेवल पे जितना फोकस होना चाहिए उतना नहीं है। हमें गैरी क्रिस्टन की ज़रूरत पाकिस्तान टीम के लिए नहीं है, हमें गैरी क्रिस्टन जैसे लोगों की ज़रूरत ग्रास रूट लेवल पे है। अंडर 16, अंडर 19 लेवल पे उनकी ज़रूरत है, ताकि उन बच्चों का माइंड सेट वहीं से चेंज होना शुरू हो जाए। वो टिपिकली जो क्रिकेट हम खेलते थे या जिस तरह स्टार्ट करते थे, अब उस माइंड सेट से हट के हमें क्रिकेट खेलनी है। और ये जो बच्चे हैं यहाँ पे जो जो हमारे पास प्रोफेशनल कोचेज़ हैं, उमर रशीद है, वो ज़ाहिर बात है कि पीसीबी के साथ काफ़ी अरसे रहा है वो बंदा, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि अच्छे कोचेज़ यहाँ पे इस लेवल पे कोचेज़ों की ज़रूरत है, ताकि हमारे बच्चों का माइंड सेट डिफरेंट तरीके से सोचे। सर लाला, पाकिस्तान की जो शिकस्त हुई उसके बाद सारी डाइवर्जन एक दूसरी तरफ मोड़ दी गई है। जो भी चला जा रहा है परफॉर्मेंस के ऊपर बात नहीं हो रही, कोई एटीट्यूड पे बात कर रहे हैं। तो परफॉर्मेंस जो सर्जरी थी वो परफॉर्मेंस पे होनी चाहिए थी मेरे ख्याल से। कौन परफॉर्मेंस जानना चाहती थी, सारा जो था मलबा दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया। तो परफॉर्मेंस के ऊपर क्यों बात नहीं कर रहा? यार मेरे ख्याल में मैं तो पता नहीं 20-22 साल से पाकिस्तान से क्रिकेट खेली, उससे पहले देखता रहा हूँ कि जब भी कोई इतना बड़ा इवेंट आप हार जाते हो तो क्रिकेट बोर्ड, देखें हमेशा कहता रहा हूँ कि क्रिकेट बोर्ड का रोल वालिद की तरह होता है हमेशा। क्रिकेट बोर्ड प्लेयर्स को, अपने आप को बचाने के लिए प्लेयर्स को आमने सामने ना खड़ा करा किया करे। ये तो छोटे छोटे मसले मसाइल होते हैं, जो भी टूर के ऊपर कोई इशू होता है उसको तो आप कोई भी आराम से एड्रेस कर। क्या मेरे टाइम में नहीं हुआ, बहुत डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई, लेकिन मैनेजमेंट क्रिकेट बोर्ड स्ट्रांग होने की वजह से वही मसला हल कर देते थे। तो आई मीन अगर इशू को बड़ा बनाना है तो बड़ा बन जाएगा, अगर उसको ख़त्म करना है तो ख़त्म कर जाएगा। कहने का मतलब यह है कि क्रिकेट बोर्ड का रोल हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट लाला है। 2021 और 22 में टीम रूट पे जा रही थी, मिसालें मिल रही थी, लेकिन हम देख रहे हैं 2023 और फिर 24 है, डाउनफॉल आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। क्या समझते हैं खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस में किस वजह से डाउनफॉल आ रहा है? क्या जो प्लेयर्स का और जो बार बार चेयरमैन तब्दील हो रहे हैं, पॉलिसीज चेंज हो रही है, खिलाड़ियों का माइंडसेट वहाँ जा रहा है? क्योंकि वहाँ भी कभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनता नहीं है, 2-3 डिले होता है, फिर ग्रुपिंग के मामला, दीगर मामला, तो क्या इस वजह से
देखिए मोहसिन नकवी साहब जो है ना, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा या एडवाइस करूँगा कि मेरे ख्याल में, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री भी उनके पास है एंड देन उसके अलावा आपके पास पीसीबी भी है, ये दो बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स हैं। तो एक डिसीजन उनका लेना पड़ेगा, या उस तरफ रहें या पीसीबी, क्योंकि पीसीबी की दुनिया, क्रिकेट की दुनिया टोटली डिफरेंट है। तो ये उनको डिसीजन लेना पड़ेगा। एडवाइज़रों पे नहीं चल सकेंगे वो, या मैं जो देख रहा हूँ उनके सराउंडिंग में जो एडवाइज़र हैं वो मैं समझता हूँ कि इस काबिल नहीं है कि वो उनको, आई डोंट नो कि किस डायरेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। इसलिए कि उनको मैंने खुद भी बार बार सुना है कि उन्हें क्रिकेट के हवाले से इतना नहीं पता ज़्यादा। तो अपने एडवाइज़र ऐसे लोगों को बनाएं जो क्रिकेट को जानते हों, जो ग्रास रूट लेवल क्रिकेट को जानते हों। तो एडवाइज़रों पे चलेंगे तो मेरे ख्याल में फिर मोहसिन नकवी साहब कुछ नहीं कर पाएंगे, और मोहसिन नकवी साहब को डिसीजन लेना पड़ेगा, या इंटीरियर मिनिस्ट्री लेनी है उन्होंने, या पीसीबी लेनी है, क्योंकि डिसीजन बहुत बड़े डिसीजन हैं। आप बड़े साफ वो हैं, आप बोलते हैं क्रिकेट की हक के लिए, सच्चाई के लिए, लेकिन आप समझते हैं कि अब आप बोलते हैं तो उसका असर शहंशाह अफरीदी के ऊपर पड़ता है, कोई ना कोई, फिर आप समझते हैं ऐसा होता है? अब बहुत दफ़ा भी मैंने पिछले दिनों में यही देख रहा था, क्योंकि मैं पूरी चीज़ों का एनालिस्ट करके एंड देन फिर आप उसके बाद बात करते हैं, क्रिकेट को सामने रखते हुए, कप्तानी को सामने रखते हैं, परफॉर्मेंसेस को सामने रख के मैं बात करता हूँ। और मेरे ख्याल में अगर शाहीन की तारीफ़, मेरे ख्याल में मुझे आप लोगों ने कम करते हुए सुना होगा, हाँ, डांटते हुए उड़ाते हुए बहुत दफ़ा आप लोगों ने मुझे सुना होगा। तो बात यह है कि मेरे लिए हर लड़का पाकिस्तान टीम का मेरे लिए बराबर है। इस मुल्क के बेटे हैं, इस मुल्क के बच्चे हैं हमारे, वो अच्छा खेलते हैं, हमें खुशी होती है, हमें इज़्ज़त के साथ हम रोडों पे बाहर की दुनिया में चल रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बात यह है कहने की कि कुछ अरसे से देखा है मैंने कि जब भी मैं कोई ऐसी बात करता हूँ तो वो थोड़ा लोग ये समझते हैं, उसको नेगेटिव ले जाते हैं, तो मैंने इस हवाले से बात करना ही छोड़ दी है। अच्छा लाला, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है और फिर वही एजेंडा, फिर वो इंडिया के मसले मसाइल, पाकिस्तान डिज़र्व करता है, तमाम टीमें आनी चाहिए। आपके दोस्त हरभजन अभी साथ खेल रहे थे, अब दोबारा वो बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान में नहीं है, सिक्योरिटी के मसले हैं, न्यूजीलैंड का मसला नहीं है, ऑस्ट्रेलिया को नहीं है। यार मेरे ख्याल में हमने हमेशा इतनी दफ़ा हम लोग गए, इंडिया गए, मुश्किल हालात में गए, हमें धमकियाँ भी मिलती रही, हम फिर भी इंडिया के टूर करते रहें। तो अगर हालात ख़राब रखने हैं और हालात बेहतर नहीं करने, फिर नहीं आओ, फिर नहीं आओ। अगर आपकी नीयत ही नहीं है आने की, आप पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशनशिप की, तो वो फिर आपकी नीयत से पता चल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट, जैसे इंडिया को हमने सपोर्ट किया है, हमें बहुत सारी थ्रेट्स मिलती रही हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। अगर क्रिकेट बोर्ड, इंडिया क्रिकेट बोर्ड का नीयत है पाकिस्तान के साथ चलने की, तो वो आ जाएंगे। अगर उनकी नीयत ही नहीं है, फिर नहीं आएंगे, फिर सिक्योरिटी को बहाना बना देंगे वो। शायद रेड बॉल क्रिकेट होगी अब वर्ल्ड कप में, तो सब पहुँच चुके हैं। अब अगस्त में बांग्लादेश ने आना है और फिर दूसरी टीम के साथ भी हमारे मैचेस हैं। क्या देखते हैं आप, क्या स्क्वाड होना चाहिए? और दूसरा ये भी बताएं कि आपका एक बयान था कि आपने कहा था कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को जो है बली का बकरा बनाया गया है, और सिर्फ यही दो सिलेक्टर नहीं थे, 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी थी, तो पूरी सिलेक्शन कमेटी इसकी जिम्मेदार होती है। तो आप समझते हैं कि पूरी सिलेक्शन कमेटी को अपनी जिम्मेदारी का? देखिए मेरे ख्याल में जब आप हारते हो तो सारे ही हारते हैं, जब जीतते हैं तो सारे जीतते हैं, और जब जीतते हो तो हर बंदा अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा होता है। अगर सिलेक्शन कमेटी पूरी की पूरी, मेरे ख्याल में एक तो पहली बात ये थी, मेरे लिए हैरत की बात थी कि कोई चेयरमैन नहीं था। वहाँ पे भी इलेक्शन करा दिए इन्होंने, हाथ खड़ा करके कि ये प्लेयर जाएगा, ये प्लेयर नहीं जाएगा। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? चेयरमैन बनाए, उनको जिम्मेदारी दे, जो चेयरमैन बने वो इतना स्ट्रांग हो कि हर जिम्मेदारी, हार और जीत को ले सके वो। आप अगर ब्लेम गेम दूसरों पे डालना शुरू करेंगे, 2 लड़कों को आपने हटा दिया, 3-4 बैठे हुए सिलेक्शन कमेटी में, तो ऐसा तो नहीं होता। जब हटती है तो सिलेक्शन कमेटी पूरी हटती है। थैंक यू सो मच। रेड बॉल की बात, रेड बॉल क्या हो गया? बांग्लादेश की टीम आ रही है और 8 अगस्त से कैंप लगना है पाकिस्तान का, तो किन खिलाड़ियों को होना चाहिए, किनको नहीं होना चाहिए? जिन्होंने डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंसेस की हैं, जो 2-2, 3-3 साल से टॉप परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, कोशिश करें कि होम सीरीज़ है अगेंस्ट बांग्लादेश, आप अपने सीनियर और नए प्लेयरों का कॉम्बिनेशन बना के टीम बना सकते हैं। सर आप कुछ कह रहे हैं, मोहसिन नकवी ने काफ़ी खिलाड़ियों से मुलाकात की है, तो आपसे भी कोई रब्ता हुआ है? और आप कोई अगर मेरी मोहसिन नकवी साहब से बात हुई थी, 2-3 दफ़ा बात हुई थी। वो नया पेट्रेंगुलर का जो प्लान कर रहे हैं, मेरे ख्याल में प्लान तो बहुत ज़बरदस्त है, और अल्लाह करे वो प्लान चले, उसी तरह एग्जीक्यूट हो। जाएंगे लाहौर, उन्होंने कहा था कि बुलाएंगे इंशाल्लाह, तो लेट्स सी कब बुलाते हैं, कब इस हवाले से मीटिंग होती है। अगर अच्छा इनिशिएटिव हुआ, समझ आए, तो इंशाल्लाह खुशी होगी कि क्रिकेट बोर्ड के साथ ग्रास रूट लेवल पे काम करने के लिए। जुनैद, देखिए मेरे ख्याल से शाहिद भाई